नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में आए हैं अभिभावक। अलग अलग राज्यों के अभिभावकों ने मैनेजमेंट से मुलाकात की है। अभिभावकों ने कॉलेज बंद होने की आशंका जताई है। बच्चों के भविष्य और शिक्षा को लेकर के चिंतित है अभिभावक। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी दीपक गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? कई अभिभावक जो है वो भी आपके साथ खड़े हैं, उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जब से ये ब्लास्ट का मामला सामने आया है तब से वो अभिभावक जिनके बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर उनके बच्चों के भविष्य का होगा क्या। और यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम अभिभावक आज फरीदाबाद पहुंचे और फरीदाबाद पहुंचकर कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, मेडिकल कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, इससे मुलाकात की है। ऐसे ही एक अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं, खुशहाल जी। खुशहाल जी, बताइए क्या बात आपकी हुई आज, क्या क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांगे सबसे पहले यही थी जी कि हमारे बच्चों को भविष्य को देखते जो भी फैसला करना है, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट ने करना है, एनएमसी ने करना है, वो हमारे बच्चों के भविष्य को मद्देनज़र करना होगा। किससे आपकी मुलाकात हुई, क्या क्या आपने अपने कंसर्न बताए? मैंने देखा कि आप एक लेटर आपने मैनेजमेंट के सामने रखा है। हमने रिटर्न में यही पूछा है जी, यही उनको क्या है भी, अगर कल को कोई भी फैसला यूनिवर्सिटी लेती है या हरियाणा गवर्नमेंट या एनएमसी लेती है तो वो हमारे बच्चों के भविष्य को, उनके वेलफेयर को देखते हुए ही ले जो भी लेना। तो क्या आश्वासन मिला? बढ़िया मिला जी, बढ़िया पॉजिटिव माहौल में बातचीत हुई है फैकल्टी से भी। वो कहते हैं जी अभी कोई कॉलेज बंद नहीं हो रहा, कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं हो रही। लेकिन जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी कि बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं वो प्रोफेसर यहाँ मौजूद नहीं हैं, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ से चले गए हैं, वो क्या खबरें हैं और क्या क्लासेस चल पा रही हैं? हाँ जी, हाँ, क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जो कॉलेज का वो जो डॉक्टर चलेगा उनके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते जी। अच्छा, आपका सबसे बड़ा कंसर्न क्या? क्योंकि लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास 5 सालों में खर्च होता है बच्चे की फीस पर। बच्चा अपना कैरियर बनाने के लिए यहाँ आता है और जब इस तरह का मामला सामने आता है तो सबसे पहली चिंता एज ए पेरेंट्स आपके मन में क्या थी? सबसे पहले यही होती है जी भी आगे क्या होगा। सबसे पहली जो चिंता होती है ना कि यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ गया, आगे क्या होगा। लेकिन आज बातचीत करके हमें आश्वासन मिल गया कि ठीक है, आगे अभी कुछ नहीं होने वाला, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासें लग रही हैं और कुछ नहीं। अभी आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ, आज संतुष्ट हैं। तो अपनी तरफ से सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही बेनती है, अगर कल को कोई फैसला करना है जी, यूनिवर्सिटी का करना है, फैकल्टी का करना है, किसका भी करना है, हमारे बच्चों को भविष्य को मद्देनजर रख ले बस। आपके बच्चे के? अच्छा, बच्चों में किस तरह का डर है? नहीं, अभी कोई डर नहीं है जी, बच्चों का बढ़िया माहौल में क्लासेज लगा रहे हैं। डरे तो ताना अगर बच्चों की कोई गलती हो। लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी कि नेक की A++ की मान्यता दिखाई गई थी, जबकि नेक ने इसके लिए मना कर दिया, तमाम तरीके की वित्तीय अनियमितता की बात सामने आ रही थी, इसका फ़र्क आपको लगता है कि बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा? नहीं जी, हमारे जो मेडिकल के बच्चे हैं उन पे इस चीज़ का कोई असर नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का है, कोई असर नहीं है। तो ये एक पेरेंट्स हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो अपने दूसरे साथी को अगर आप बुला लें तो इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। तो तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश हुई है। ये तमाम जो परिवार हैं मैनेजमेंट के से मिले हैं और मिलने के बाद मैनेजमेंट को अपनी चिंता जताई है। मैनेजमेंट से कहा है साफ तौर पर कि वो परेशान है इस चीज़ के लिए कि बच्चों के भविष्य का आखिर क्या होने वाला है। और यही वजह है कि तमाम पेरेंट्स आज पहुँचे। अलग अलग राज्यों के ये पेरेंट्स हैं, अलग अलग इलाके से आए हुए लोग हैं और चिंता जताई इस बात को लेकर, बच्चों से मुलाकात की। और ये एक अच्छी बात जो अपनी तरफ से बता रहे हैं वो ये कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कम से कम उन बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो रही है। क्योंकि अभी तक जब हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद की तो विवाद सामने आता है, आतंक का गढ़ सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उन परिवारों की है जिन्होंने पैसा खर्च कर इस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों का दाखिला कराया और दाखिला कराने के बाद अब उनको पता चलता है कि इस यूनिवर्सिटी के साथ जी। इसी के साथ साथ यहाँ पर दीपक जी ये भी चीज सामने आई है कि एक बहुत मोटा पैकेज जो है वो यहाँ पर दिया गया है। 1 करोड़ फीस यहाँ पर लगती है। तो लगातार अभिभावक इस चीज को लेकर के भी परेशान नजर आ रहे हैं कि क्या फीस रिफंड होगी, पढ़ाई आगे चलेगी। इसको लेकर के क्या कुछ यूनिवर्सिटी की ओर से कहा जा रहा है? देखिए, अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अभिभावकों को विश्वास दिलाया गया है वो विश्वास ये कि यूनिवर्सिटी चल रही है,
बच्चों की पढ़ाई चलती रहेगी। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बताया गया है। हालांकि डीन यहाँ आज मौके पर मौजूद नहीं थे, कुछ सीनियर प्रोफेसर्स थे जिनकी मुलाकात इन अभिभावकों से हुई है, तो अभिभावकों को कहीं ना कहीं विश्वास इस बात का हुआ है। अभिभावक साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें चूंकि विश्वास इस बात का दिलाया गया है कि उनके बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी, और बच्चे भी ये बता रहे हैं कि उनकी क्लासेस लगातार चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस बात पर कहने से बचते हुए एक तरह से नजर आते हैं कि ये जो सारा का सारा टेरर फंडिंग का जो खेल है, जो वाइट कॉलर टेररिज्म का जो खेल है, इस पर वो बोलने से कुछ भी बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बात को लेकर आज वो कम से कम आश्वस्त हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं होती हुई नजर आएगी। और यही वजह है कि तमाम लोग यहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद यहाँ से निश्चिंत होकर निकले हैं। कई और अभिभावक भी यहाँ पर मौजूद मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये कि इस तमाम प्रकरण के बाद जिस तरह से वाइट कॉलर टेररिज्म का खेल सामने आया, जिस तरह से डॉक्टरों की भूमिका सामने आई, जिस तरह अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका सामने आई, तो सबके दिमाग में चिंता इस बात को लेकर बनी हुई थी कि आखिर इस यूनिवर्सिटी में, इस मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा। तो उनके भविष्य को लेकर अभी जो जानकारी है वो जानकारी है जो अभिभावक बता रहे हैं कि मैनेजमेंट ने आश्वस्त किया है, यहाँ के जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है, पढ़ाई उनकी लगातार चलती हुई रहेगी। हालांकि वो सरकार से भी इस बात को डिमांड कर रहे हैं और सरकार से भी एक ही बात कह रहे हैं कि जो भी हो, यूनिवर्सिटी के साथ अगर कहीं कोई कदम उठाया जाता है, यूनिवर्सिटी के खिलाफ अगर कोई कदम उठाया जाता है, तो कम से कम उनके जो बच्चे हैं, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखा जाए और उस ध्यान में इस तरीके से रखा जाए कि उनके बच्चों का कैरियर जो है वो खराब होने की स्थिति में ना आए। तो तमाम जो कोशिश है वो पूरी तरह से अभिभावकों की भी यही है और जो मैनेजमेंट ने जो आश्वासन उनको दिया है वो कोशिश भी यही नजर आ रही है। जी दीपक जी, इसी के साथ साथ मैं चाहूंगा तमाम अभिभावक वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी आप बातचीत करें, किनकी क्या समस्याएं हैं उसके बारे में भी जानें। देखिए, बिल्कुल कुछ अभिभावकों से और मैं बात करने की कोशिश करता हूं और समझता हूं कि क्या वो इस समय महसूस कर पा रहे हैं। कुछ और अभिभावक मुझे नज़र आ रहे हैं, हालांकि वो थोड़े दूर हैं, उन तक पहुंचने की एक बार कोशिश करते हैं और समझते हैं। लेकिन तब तक आप एक चीज़ को समझिए कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिस तरह की टेरर फंडिंग की बात सामने आ रही है, वो अपने आप में बहुत खतरनाक हो जाती है। और यही वजह है कि आप जब तमाम अभिभावकों से जब आप बात करेंगे, तमाम लोगों से जब आप बात करेंगे, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं इस बात की चिंता नज़र आएगी कि वो बच्चों के कैरियर का होगा क्या। एक अभिभावक हैं, उनके पास मैं जाने की कोशिश करता हूं और उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर वो इस पूरे के पूरे सिस्टम को किस तरीके से देख पा रहे हैं और उनके मन में क्या है, किस तरह की चिंताएं उनको लगी हुई हैं, किस तरह की चिंताओं को वो देख पा रहे हैं। तो एक अभिभावक और मेरे साथ है और मैं इनसे एक बार बात करने की कोशिश करता हूं। हालांकि अभी वो कुछ और मीडिया चैनल से बात कर रहे हैं, लेकिन कोशिश पूरी तरह से ये कि किस तरह से अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को बरकरार रख पाएं, उनका बच्चों का भविष्य जो है वो खराब ना हो, ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है। और इसी की कोशिश करते हुए ये तमाम अभिभावक जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये कोशिश पूरी तरह से अभिभावकों की नज़र आ रही है और लगातार बात अभी कर रहे हैं। लेकिन तब तक आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि दिन भर जिस तरह की उठापटक चली है, जिस तरह से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम, तमाम जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही हैं, जिस तरह से जो संदिग्ध हैं उनको लगातार उठाया जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ कार्यवाही एक तरह से की जा रही है, तो इस बीच में अभिभावकों का पॉइंट भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये चिंता अभिभावकों की है और अभिभावकों की चिंता बहुत मायने रखती है। और अभी की अगर हम बात करें तो फिलहाल की स्थिति ये कि अभिभावक यहाँ से आने के बाद बात की मैनेजमेंट के लोगों से और यहाँ से अभी निकले हैं। तमाम चीज़ें इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई हैं, तमाम विवाद इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य वो थोड़ा सा दिलचस्प हो जाएगा। जी, तमाम चीजें जो है वो जुड़ी हुई है और किसी तरह का कोई संकट उनके सामने ना आए। जी, कई चीजें जो है वो भी सामने आ रही है। तमाम यूनिवर्सिटी के जो हेड्स हैं उनके घरों पर भी छापामार कार्रवाई देखने को मिल रही है। ईडी की रेड वहां पर देखने को मिल रही है। दिल्ली में उनके तमाम घर है, वहां पर भी ईडी की ओर से रेड की जा रही है और तमाम चीजें भी सामने आती हुई नजर आ रही है। दीपक जी,
बिल्कुल बिल्कुल तमाम चीज़ें देखती हुई नज़र आ रही है। ईडी की रेड चल रही है, इसके अलावा जो यूपी टास्क फोर्स है उसकी पुलिस कार्यवाही कर रही है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की पुलिस कार्यवाही कर रही है, फरीदाबाद की पुलिस कार्यवाही कर रही है, एनआईए इस पूरे मामले में जांच में जुटी है। तो तमाम तरीके की जांच होती नज़र आ रही है और जांच के बीच में लगातार हिरासत में लेने का, गिरफ्तारियों का दौर जारी है। और इस पूरे प्रकरण में जो सामने आया है, डॉक्टर शाहीन का रोल एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसी भी आतंक के नेटवर्क को फैलाने के लिए सबसे पहली जो भूमिका होती है वो भूमिका होती है फंडिंग की। तो फंडिंग का जो अब तक चीज़ें सामने आ रही हैं, वो फंडिंग की बात सामने आ रही है कि डॉक्टर शाहीन जो है वो पूरी तरह से इस फंडिंग को मैनेज किया करती थी हवाला नेटवर्क के जरिए, और तमाम नेटवर्कों के जरिए उनके पास पैसा आया करता था और उस पैसे से वो टेरर फंडिंग का जो पूरा का पूरा खेल है उसको पूरी तरीके से बनाया करते थे। तो टेरर फंडिंग का पूरा खेल इस तरीके से चलता था। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्टर मुजम्मिल की, तो डॉक्टर मुजम्मिल की स्थिति ये होती थी कि डॉक्टर मुजम्मिल अस्पताल में आने वाले तमाम लोगों के साथ फैमिली कनेक्शन बनाता था, उनसे एक दोस्ती बनाता था, और दोस्ती बनाने के बाद ये कोशिश करता था पूरी तरीके से कि उनके बीच में घुसे और उसका फ़ायदा उठाए। जिस तरह की 2 जगह से जो अमोनियम नाइट्रेट है वो मिला, वो तमाम लोग वो थे जो कि अस्पताल में किसी ना किसी बीमारी के इलाज के लिए आए और यहाँ डॉक्टर मुजम्मिल से उनकी मुलाकात हुई। और डॉक्टर मुजम्मिल से मुलाकात के बाद स्थिति ये हुई कि डॉक्टर मुजम्मिल ने उनसे संपर्क बनाया, और संपर्क बनाने के बाद वो वहाँ पर किराए पर जो जगह है वो किराए पर जगह, क्योंकि आपने किराए के मकान का जिक्र किया है दीपक जी, एक और खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के क्षेत्रों में जारी है। मस्जिद और घरों समेत गोदामों की भी यहाँ पर सर्चिंग की जा रही है। जी, फरीदाबाद पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके, चाहे फतेहपुर तगा की बात करें, चाहे धौज गांव की बात करें, चाहे आसपास के जो इलाके हैं इन इलाकों की बात करें, यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कोशिश पूरी तरह से ये कि यहाँ पर किसी तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति ना हो। किराएदारों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपसे बात करें किराएदारों के वेरिफिकेशन के अलावा पुरानी गाड़ियाँ बेचने और खरीदने वाले जो लोग हैं उनके संपर्क में लगातार कोशिश होती हुई नजर आ रही है। उनको देखने की कोशिश नजर आ रही है कि उन्होंने किन कागजों के आधार पर ये गाड़ियां जो हैं वो बेची हैं। इसके अलावा मोबाइल सिम कनेक्शन किस किस को दिए गए, क्या उन कागजों का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो पूरा किया गया। जो चीज़ें हैं, एक एक चीज़ को कुरेदने की कोशिश ये कि अब फरीदाबाद में कुछ संदिग्ध ना हो। इसके अलावा सबसे बड़ी कोशिश ये कि फरीदाबाद में अगर अब कुछ संदिग्ध है तो उस संदिग्ध को पूरी तरह से पकड़ लिया जाए। और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक छापेमारी का जो दौर है वो छापेमारी का दौर जारी है। और यही वजह है कि ये दौर में लगातार कोशिश यही है कि लगातार चीज़ें पकड़ में आती रहें। एक और अभिभावक मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, इनसे एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ और इनसे समझता हूँ कि आखिर ये क्या महसूस कर पा रहे हैं और इनका क्या मूड है। चूँकि ये पहुँचे हैं मैनेजमेंट से, आज इन्होंने मुलाकात की है और मैनेजमेंट से मुलाकात करने के बाद किस तरह की आश्वासन इन्हें मिला है, इनसे भी जानना बहुत दिलचस्प रहता है। सर, किस तरह का आश्वासन आपको मिला है? किस तरह का आश्वासन आपको मिला है सर? देखिए, उन्होंने बोला है कि उन्होंने सारे दे आर ऑल्सो कंसर्न फॉर द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, और उन्होंने ये भी बताया कि एनएएमसी ने सीट्स भी बढ़ाई है इस ईयर कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में। और उन्होंने ये भी बताया कि क्लासेस चल रहे हैं, एग्जामिनेशन चल रही है और सारे स्टेप वो लोग ले रहे हैं। अथॉरिटीज़ से भी ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि कॉलेज बंद नहीं होगा, सारे स्टेप लिए जाएंगे। जिस चिंता को लेकर आप आए थे, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। जिस चिंता को लेकर आप आए थे, चूंकि एक बड़ी फीस का पेमेंट एक अभिभावक करता है और उसके बाद जब बच्चे के भविष्य पर कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आता है, जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो मन में किस तरह की चिंताएं थी आपके? भाई, ये इसमें फीस का इशू नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का इशू है कि अगर आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप अटेंड करते हैं तो उसकी डिग्री की वैलिडिटी पे अगर क्वेश्चन मार्क हो और उससे रिलेटेड फ्यूचर में कंसर्न आए तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है किसी भी पेरेंट के लिए, लाइकवाइज मेरा भी है। तो अभी किससे मुलाकात हुई आपकी और आश्वासन क्या है? सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हमसे मिले, उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि कॉलेज भी कंसर्न्ड है, वो भी स्टेप ले रहे हैं और उन्होंने एश्योर किया है कि सारे स्टेप लेंगे बच्चों के फ्यूचर के बारे में और कॉलेज बंद नहीं होगा। और अथॉरिटीज़ भी सारा चीज़ को एग्जामिन करके दे विल टेक एप्रोप्रिएट स्टेप इन फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। एक अंतिम सवाल ये कि ये फैसला तो सरकार को लेना है कि कॉलेज बंद होता है या नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई इस तरह का फैसला लिया जाता है तो आपकी क्या सरकार से आप मांग करना चाहेंगे?
मेरे ख्याल से सरकार और अथॉरिटीज इस बात से खुद कॉग्निजेंट हैं और उनकी इस बात को जरूर संज्ञान में वो लेंगे कि अगर किसी कॉलेज को मिडवे बंद करते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उसके जो स्टूडेंट हैं उनके फ्यूचर के बारे में भी वो नेसेसरी स्टेप जी दीपक जी, आप लगातार बात करते रहिए। और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर फरीदाबाद से तमाम पेरेंट्स जो हैं उनको आप सुन रहे थे।